जहां गुरु जी को स्पीड पोस्ट के द्वारा बुला लिया गया है। और ये काफी खुशी की बात है रक्सौल वासियों के लिए, चंपारण वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए। विश्वास था जी कि रामलला का मंदिर बनेगा और मैं अवश्य अपने जीवन काल में उस मंदिर में रामलला का दर्शन करूंगा। जो आज वो मेरी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, पूर्ण तो होगी 22 तारीख को। जो प्रतिज्ञा लिया था, जो संकल्प लिया था, वो यानी कि 22 तारीख को पूरा हो रहा है। गुरु जी दर्शन करने जा रहे हैं और इस 4000 संतों में एक मुझे भी स्थान मिला, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या चाहिए। उसने दिल में रखा था, उसे राम भी अपने दिल में रखे थे और वहाँ बुलवाएं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या चाहिए अब। और एक संत के लिए, सन्यासी के लिए, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बचपन से सन्यास लिया और माँ के आराधना में लगा रहा, शिव की आराधना में लगा रहा। चलो राम लाला ने बुलाया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं और सही देख रहे हैं। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं जो बिहार के रक्सौल में काली मंदिर, जहां के पीठाधीश्वर सेवक संजय नाथ जी महाराज जी हैं, तो उनका बुलावा राम मंदिर के लिए आ गया, यानी कि अयोध्या के लिए। और राम लाला का जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए उनका जहां गुरु जी को स्पीड पोस्ट के द्वारा बुला लिया गया है। और ये काफी खुशी की बात है रक्सौल वासियों के लिए, चंपारण वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए। गुरु जी बुलावा आ गया अयोध्या के लिए। और एक आपका सपना, यानी कि आपने प्रतिज्ञा लिया हुआ था, संकल्प लिया हुआ था गुरु जी, कि जब तक राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक मैं वहां पे पांव नहीं रखूंगा। वो घड़ी आखिरकार आ गया। 22 जनवरी को इसका शुभ आरंभ होने जा रहा है। गुरु जी क्या कहिएगा ये बुलावा आने पर? गुरु जी बुलावा आने पर तो अपार खुशी हुई है जी कि प्रभु राम ने मुझे बुलाया नहीं है, जी मुझे भुला नहीं राम ने, जी इससे बड़ी खुशी क्या चाहिए। जी राम का आदेश हुआ तब मेरी बुलाहट वहाँ से आई है, जी इसलिए खुश तो हूँ। लेकिन मेरा संकल्प था, जब मैं बच्चा था, पढ़ रहा था, उस समय राम मंदिर का आंदोलन चालू हुआ था। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश भर में कलेक्शन किया जा रहा था ईंटा। उसमें मैं भी कुछ ईंटा दिया था। मैं स्टूडेंट था, अपने जो पैसा मुझे खर्चा में मिलता था उसे दिया था। और उसके बाद मैंने संन्यास ले लिया। संन्यास लिया, उसके बाद मैं मंदिर में लग गया। तो मेरा संकल्प था कि अब मैं अयोध्या उसी समय जाऊंगा जिस दिन वहाँ पर रामलला का भव्य मंदिर निर्माण होकर तैयार होगा और उसमें रामलला विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी दिन मैं जाऊंगा। मैंने संकल्प ले लिया। मैं आज तक नहीं गया। मैं उसी रास्ता से दिल्ली जाता हूँ गाड़ी से, लेकिन दुख तो होता है कि अयोध्या रामलला के दर्शन करता। मैंने कहा कि नहीं, वैसे रामलला के दर्शन मैं नहीं करूँगा जो अपने महल में नहीं हो। राम तो महल में शोभते हैं, महल की चीज़ें हैं, इसलिए मैं आज तक नहीं गया। और ये मुझे दृढ़ मैंने विश्वास था कि रामलला का मंदिर बनेगा और मैं अवश्य अपने जीवन काल में उस मंदिर में रामलला का दर्शन करूंगा। जो आज वो मेरी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, पूर्ण तो होगी 22 तारीख को। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे में गुरु जी जैसे ही स्पीड पोस्ट बुलावा आ गया राम मंदिर के लिए, तो उस समय किस तरह का सिचुएशन था गुरु जी? किस तरह का, यानी कि खुशी तो पूर्व से ही था। हाँ। कि रामलला का मंदिर बन रहा है, मैं जाऊं या ना जाऊं, राम तो मेरे दिल में है जी। मैं वहां जाऊं यहाँ रहूं। लेकिन जो भक्त दिल में रखा था, उसे राम भी अपने दिल में रखे थे और वहाँ बुलवाएं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या चाहिए अब। और एक संत के लिए, सन्यासी के लिए, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बचपन से सन्यास लिया और माँ के आराधना में लगा रहा, शिव की आराधना में लगा रहा। तो ऐसे में गुरु जी अभी देखा जा रहा है कि देश और विदेश से यानी कि 4000 साधु संत को बुलाया गया है। गुरु जी देखिए, सुनने में तो यही आ रहा है कि 4000 संतों को बुलाया गया है, साधु संत सन्यासियों को, और 3000 विशिष्ट लोगों को बुलाया गया है, 7000 लोगों को बुलाया गया। जगह की कमी है, उससे बेसिक गैदरिंग करना भी असंभव है, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भारत के उद्घाटन कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी देखना है।
इसलिए हम लोगों को भी आदेश दिया गया है कि आप लोग भी अपने साथ किसी को लेकर ना आएँगे, ना बॉडीगार्ड, ना कुछ भी नहीं लेके आएँगे। अस्त्र-शस्त्र या पर्स भी, मोबाइल भी आप ले नहीं जा सकते हैं। तो सुरक्षा के कारण से है। हर देश का अपना-अपना एक पॉलिसी होता है, उसके अनुसार हो रहा है। तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि राम लला के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। जो आपने सपना देखा, जो आपने प्रतिज्ञा लिया था, जो संकल्प लिया था, वो यानी कि 22 तारीख को पूरा हो रहा है गुरुजी। दर्शन करने जा रहे हैं और इस 4000 संतों में एक मुझे भी स्थान मिला, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या चाहिए। जब से मैंने संन्यास धारण किया, तब से मैंने इस मुद्दे को उठाता रहा, हर जगह, हर सभाओं में भी। पहला था कि राम मंदिर का निर्माण हो। दूसरा था 370 धारा कश्मीर से हटी। और तीसरा था कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे। इस तरह चौथा भी मेरा एक संकल्प है, नेपाल को भी पुनः हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ये भी मेरा संकल्प था। मैं भी वहाँ भी मैं संकल्प लिया हूँ कि उसी दिन अब नेपाल में लात रखूँगा, जिस दिन नेपाल पुनः हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि भारत सरकार ने भारत में ये 2 कार्य तो कर दिया, राम मंदिर का निर्माण और 370 धारा हटाने का। लेकिन ये भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत में पूर्णतः गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा और लगना चाहिए भी, और उम्मीद है कि सरकार लगाएगी। लेकिन सिर्फ प्रतिबंध लगाने से कार्य नहीं चलने वाला है। प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ जो गौ हत्या में पकड़े जाते हैं, उन्हें कठोर से कठोर सज़ा दी जाए, जिसके कारण दूसरा कोई का हिम्मत ना करे कि मैं भी यह गलत काम करूँ। उस भय से लोग ये गलत काम नहीं करेंगे। इसे सज़ा कठिन माने कठोर होना चाहिए। कठिन से कठिन सज़ा होना चाहिए। तो कभी आपको ऐसा लगा गुरुजी कि हाँ, शायद मेरे ज़िंदगी में ही इस तरह यानी कि राम मंदिर का भव्य मंदिर बन के तैयार हो जाए कि नहीं हो पाएगा? इस तरह का कभी ख़्याल आया गुरुजी आपके मन में? देखिए, हम लोग तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। सन्यास सब कुछ छोड़ चुका है। सन्यास का मतलब ये होता है, जिस दिन सन्यास लिया था उसी दिन मृत्यु हो गया। तो हम लोग मरे हुए हैं ये। लेकिन मुझे ये भीतर से दृढ़ विश्वास था कि मेरे जीवन काल में राम मंदिर बनेगा। लेकिन जो कुछ लोग मर गए, जैसे अशोक सिंघल जी का देहांत हो गया, उनका भी संकल्प था कि उनके जीवन में बने राम मंदिर, लेकिन वो नहीं रहे। इससे दुःख होता था कि बहुत ऐसे लोग हैं जो चाहें और जो इसके लिए काम किए, वह इस दुनिया में नहीं रह पाए। लेकिन मेरा ये पूर्ण विश्वास था कि मेरे जीवन काल में ही राम मंदिर बनेगा और मैं राम मंदिर में राम का दर्शन करके अयोध्या से तभी इस पृथ्वी को छोड़ूँगा। ऐसे में गुरुजी ये तो बहुत खुशी की बात हुई, आपने सपना देखा, संकल्प लिया, लेकिन आपको तो बुलावा आ गया ना गुरुजी? हाँ, प्रभु ने मुझे भी याद किया। राम ने बुला लिया गुरुजी। हाँ, हाँ, राम के दिल में कहीं न कहीं हम हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। और राम के दिल में मैं थोड़ा-सा भी जगह मिल गया, यही बहुत काफ़ी है। इससे बेसी क्या चाहिए? इससे अधिक क्या चाहिए? यही मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा धन है। इससे बड़ा कोई धन ही नहीं। गुरुजी 22 जनवरी को यानी कि राम लाला के वहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठा है, वहाँ पे आप शामिल रहिएगा, इतिहास बनेगा वहाँ पे उस दिन गुरुजी। तो ऐसे में जो हमारे देश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं गुरुजी और चंपारण के लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश आपका रहेगा गुरुजी? मैं पूरे भारतवासियों से, यहाँ तक कि पूरे विश्व में रहने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से मेरा विनम्र प्रार्थना है कि 22 जनवरी को जो वहाँ राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन सुबह से शाम तक जितने सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, अपने घर में उत्सव मनाएं। जो जिसके इष्ट हैं, उन्हीं का उत्सव मनाएं। इसलिए कि ईश्वर एक है। कहा गया है ऑल इज वन, वन इज ऑल। एक ही सब है, सभी एक हैं। आप शिव के रूप में मानेंगे तो ही भी राम है, राम के रूप मानेंगे तो शिव है।
दैविक रूप में मानेंगे तो भी शिव है, दैविक रूप में मानेंगे तो भी राम है, सब वही हैं। तो आपको जो रूप, जो ईश्वर का रूप अच्छा लगता है, उसी रूप को आप कम से कम 22 तारीख, 22 जनवरी 2024 के दिन अपने घर में उत्सव मनाएँ और संध्या समय अपने घर में दिया, दीप बाहर जलाएँ और यह करने से ही आप समझिए कि भगवान राम का आपने स्वागत कर दिया आने का।